हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया हेयर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है यूटिलिटी एनालिसिस। हमने थ्योरी ऑफ डिमांड जो है लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था, तो अभी हम इस चैप्टर में यूटिलिटी एनालिसिस डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूटिलिटी एनालिसिस। तो इस चैप्टर में हम यूटिलिटी क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप क्या है टीयू एंड एमयू का, लॉ ऑफ डीएमयू रीड करेंगे और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड देन उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड क्रिटिसिज्म। तो हर एक थ्योरी का होता ही है, क्रिटिसाइज करने वाले लोग बैठे ही होते हैं। चलो, अभी हम पढ़ रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस। तो 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग। पहला ये, व्हाई डज अ कंज्यूमर डिमांड फॉर अ गुड एंड सर्विसेज। अगर कोई कंज्यूमर डिमांड कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो वो क्यों कर रहा है, व्हाई। आंसर इसका ये है कि वो डिमांड इसलिए करता है क्योंकि वो चीज़ जो है, वो जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विस है, वो उसको यूटिलिटी देती है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और अ गुड। उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की पावर जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सके। आपको प्यास लगी है, आप पानी पी सकते हो, लिम्का पी सकते हो, कोक पी सकते हो। ड्रिंक मतलब करना है आपने, कोक वगैरह या फिर पानी वगैरह। पानी में जो पावर है आपकी प्यास को बुझाने की, आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की, वो जो पावर है, जो कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट ही मे गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और दैट ही मे बी इन इक्विलिब्रियम। भी कंज्यूमर कितना स्पेंड करेगा या उसको कितना करना चाहिए, हाउ मच या हाउ, कितना अपनी लिमिटेड इनकम का स्पेंड करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके और वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो जो इसके रिगार्डिंग मेन 3 थ्योरीज दी गई हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसको हम इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस भी कह सकते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो इस चैप्टर में हम कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो पढ़ने वाले हैं। कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम जो यूटिलिटी को पढ़ते हैं उसको नंबर्स में पढ़ते हैं। कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल यूटिलिटी, दैट इज 1 2 3 4। तो कार्डिनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं जिसको हम ऐड और माइनस कर सकते हैं। तो फिशर ने इसके लिए टर्म यूज की है यूटिल। जैसे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं, किलोग्राम, ये एक टर्म है। तो उसी तरह से यूटिलिटी को मेजर करने के लिए उन्होंने टर्म यूज करी है यूटिल। In the terms of cardinal utility analysis, it can be said that one can get from a cup of tea 10 utils, and from a cup of coffee 5 utils, and from a rasgulla 20 utils worth of a यूटिलिटी। तो हम इस तरह से कहते हैं कि कोई पर्सन अगर चाय पी रहा है तो उसको 10 यूटिल की यूटिलिटी मिली है, कॉफ़ी में से 5 यूटिल की यूटिलिटी मिली है। तो इस तरह से हमने उसकी जो यूटिलिटी है उसको नंबर्स में मेजर करना है। ओके, तो 19th सेंचुरी में जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूरोप वालों ने यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर फोकस किया एंड क्रिटिसाइज किया थॉट्स को क्लासिकल इकोनॉमिक्स के, एडम स्मिथ और रिकार्डो वगैरह के। तो इसको आगे लेके आए हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को मार्शल और पिगू। इन्होंने इसको कार्डिनल यूटिलिटी को क्या किया, इलेबोरेट किया। अभी देख रहे हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी है क्या? द टर्म यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स इज यूज टू डिनोट द क्वालिटी इन अ कमोडिटी और अ सर्विसेज बाय द फीचर ऑफ विच अवर वांट्स आर सेटिस्फाइंग। प्रोडक्ट की और सर्विसेज की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जो क्वालिटी है, क्वालिटी कौन सी है? हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की, हमारी इच्छा को
सेटिस्फाई करने की, संतुष्ट करने की। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड द यूटिलिटी, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब यही है, रेफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी वेयर बाय एन ऑब्जेक्ट सर्व्स अवर पर्पस। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा पर्पस है उसको पूरा करता है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी ऑफ अ गुड, उसको यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी इज अ क्वालिटी इन अ कमोडिटी दैट मेक्स इंडिविजुअल वांट टू बाय देम, जो इंडिविजुअल्स को कहता है कि इन चीज़ों को ले लो, खरीद लो। कौन कहता है ये कमोडिटी की क्वालिटीज कहती है, जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी के फीचर्स क्या है? यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब खाली ये मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ डील करती है, ठीक है। अ थिंग में हैव अ डिफरेंट यूटिलिटी फॉर द डिफरेंट पर्पज। अब किसी को चाय पसंद हो सकती है, किसी को कॉफ़ी पसंद हो सकती है। अब जो बंदा शराब नहीं पीता है उसको यूटिलिटी कहाँ से मिलेगी? शराब में से नहीं मिलेगी, लिकर में से उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगी। और अगर कोई पर्सन करता है यूज़ तो उसको उस प्रोडक्ट से, उस लिकर से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है और कुछ नहीं है। तो ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी नेवर रिमेन्स द सेम। ये सेम नहीं रहती है, अलग अलग टाइम पर वेरी करती रहती है। अब देखो कूलर जो है, कूलर हैज़ अ यूटिलिटी इन द समर बट नॉट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब विंटर में उनकी ज़रूरत हमें नहीं होती तो वो अपनी जो यूटिलिटी है वो क्या हो गई? वेरी हो गई। तो यूटिलिटी इज अ रिलेटिव। यूटिलिटी इज नॉट असेंशियली यूजफुल। तो ये जरूरी नहीं है कि यूजफुल ही हो। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती हैं, हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होती, जैसे लीकर और सिगरेट हो गया। तो फिर भी इन चीज़ों में जो बंदे बंदे को एडिक्शन हो चुकी है, जो बंदे एडिक्टेड है इन चीज़ों के लिए, लीकर और सिगरेट के, उनको यूटिलिटी मिलती है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उनके लिए यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि इज नॉट एसेंशियली यूजफुल, कि हर टाइम पे वो यूजफुल ही होगी। नो, इन चीज़ों का अगर आप यूज करते हो तो ये आपकी हेल्थ को खराब ही करते हैं। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी से ये इंडिपेंडेंट है। अब कोई कहे कि लीकर की अगर हम बात करें यूज करना, अब ये है तो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत चीज़ में, नॉट बी प्रॉपर फ्रॉम द मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आप लीकर को यूज कर रहे हो, बट यूटिलिटी का इन चीज़ों से, आपकी मोरालिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिन चीज़ों की आदत है किसी बंदे को, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो इसका मतलब मिल रही है, यूटिलिटी है। यूटिलिटी ऐसी चीज़ों में भी प्रेजेंट है और यूटिलिटी दूसरी नॉर्मल चीज़ों में भी प्रेजेंट होती है। ये तो बंदे की, जो बंदा उसको यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के बारे में बताती है। तो यूटिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है मोरालिटी से। आगे बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट का जो मेन बेसिस है वो टू कॉन्सेप्ट है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन फिर भी हम इनिशियल यूटिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी से हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम इनिशियल यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड द इनिशियल यूटिलिटी। देन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि आप जितनी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो, यूटिलिटीज ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। अलग अलग यूनिट्स को कंज्यूम करने पर जो आपको यूटिलिटी मिलती है, अगर उनको एग्रीगेट कर दिया जाए तो वो जो एग्रीगेट बनेगा उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, जितनी भी उसको यूटिलिटी, सारी जो चीज़ें से मिलने वाली है। अगर हम कहें कि टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब है, इंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन obtained from consuming the various quantities of a commodity। इंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, पूरी सेटिस्फेक्शन मिलने वाली सारी चीज़ों को कंज्यूम करने पर, व्यूरस क्वांटिटी को कंज्यूम करने पर जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिलने वाली है उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। सपोज कि आपने 10 रसगुल्लास एक सिटिंग में लिए, यू ईट 10 रसगुल्लास एट अ सिटिंग।
The aggregate of utility obtained from the consumption of these 10 rasgullas will be called the total utility. जितना भी आपको यूटिलिटी इन 10 रसगुल्ला से मिलेगा टोटल में, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं. देन आ गया मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जब हम एक एडिशनल लेते हैं, कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को, तो वहां पर हमें क्या है, एडिशनल यूटिलिटी मिलती है. सपोज कि आपने फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड का लिया एंड आपको 15 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिली है. बाय कंजम्पशन ऑफ सेकेंड पीस आपको मिली 25. अब आपकी यूटिलिटी होगी 25. अब 25 में से 15 तो आपको पहले मिल गई थी. अब डिफरेंस क्या हो गया? 25 में 25 सेकेंड कंज्यूम करने पर मिली है ना. 25 में से 15 आपको पहले में मिली थी, तो अभी सेकेंड वाले में कितनी मिली आपको? 10 मिली. तो ये जो डिफरेंस है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. द चेंज दैट टेक प्लेस इन द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ अ ब्रेड यू गेट सॉरी कहाँ चला गया? द चेंज दैट टेक प्लेस इन द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी में जितना भी चेंज आएगा एडिशनल यूनिट के कारण, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ सेकेंड पीस ऑफ अ 10 यूनिट्स, सेकेंड पीस की कितनी है? 10 है. दोनों का डिफरेंस. तो MU इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, इंक्रीज इन द टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट फ्रॉम द यूनिट ऑफ इंक्रीज इन द कंजम्पशन. तो हम ये कह सकते हैं कि जो MU है, MU एडिशन है किसका? टोटल यूटिलिटी. टोटल TU में जो एड ऑन होगा एक और प्रोडक्ट को, एक और यूनिट को कंज्यूम करने से, वो हमारी MU होती है. और MU जो है इंक्रीज इन द TU विच रिजल्ट्स, ये कैसे इंक्रीज हुआ? कंजम्पशन के इंक्रीज करने पर, एक और यूनिट को खाने पर, कंज्यूम करने पर ये जो है इंक्रीज हुआ, उसको हम MU कहते हैं. MU टोटल यूटिलिटी जो हमें फर्स्ट वाले से मिली थी और लास्ट वाले में मिल रही है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. ओके. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव, if by consuming the additional units of a commodity total utility goes on increasing, ये बढ़ती है. TU अगर बढ़ती है तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी? पॉजिटिव. आपको भूख लगी है, जो आपने पहली रोटी खाई उससे जो यूटिलिटी मिली आपको, वो अगर बढ़ती है कब? सेकंड रोटी खाने पर. ठीक है, तो वो हो जाती है आपकी पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी. सपोज आपने ब्रेड लिया, ब्रेड टू सेटिस्फाई योर हंगर, आपने अपनी भूख को मिटाने के लिए क्या किया? ब्रेड लिया. फर्स्ट पीस ऑफ ब्रेड गिव्स यू 8 एंड सेकंड 6 यूनिट्स ऑफ अ मार्जिनल यूटिलिटी. आपको पहले में से 8 यूटिल्स मिले और सेकंड में से 6 यूटिल मिले. अब दोनों का जो दोनों ब्रेड खाने से जो आपको यूटिलिटी मिली है, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली है, वो कितनी हुई है? 14 हुई है. तो बाय टेकिंग द एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ ब्रेड, TU गोज ऑन इंक्रीजिंग. पहले 8 थी, अब 14 हो गई है, 8 से बढ़कर 14 हो गई है, तो ये आपकी बढ़ गई है. तो MU जो है वो आपकी सेकेंड पीस से क्या होगी? पॉजिटिव. सेकेंड पीस के कारण क्या हो गई? आपकी पॉजिटिवली इंक्रीज हो गई है. Zero marginal utility. If the consumption of an additional unit of a commodity causes no change in the TU, अगर एक और चीज खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद आपकी TU में कोई चेंज नहीं आता है, तो आपका जो MU है वो क्या है? जीरो है. कुछ चेंज नहीं आया तो जीरो ही रह गया. जो पहले खाई थी सेम सेटिस्फेक्शन का लेवल अब सेम ही है, ना बढ़ा है ना कम हुआ है, तो सेम ही है, तो वो जीरो है. At this level, consumption of TU will be maximum. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी MU जीरो है
तो हमारी जो TU है वो मैक्सिमम है, अब इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ सकती। मैक्सिमम जब आपकी भूख मिट चुकी है, आपने 1 रोटी खाई, 2 खाई, 3 खाई, अब मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा आप नहीं खा पा रहे हो। तो रोटी आपने खा तो ली, यहाँ पर मैक्सिमम हो चुकी है, लेकिन आपको यूटिलिटी कुछ नहीं मिली है, मज़ा नहीं आया है, बस खा ली है। तो वो आपकी जो MU है वो आपकी 0 है, आपका जो TU है वो मैक्सिमम हो चुका है। सो फार एज द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर इज कंसर्न, इट विल बी हिज सैचुरेशन पॉइंट। अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उसका सैचुरेशन पॉइंट है, वो पॉइंट जहाँ पर उसकी जो TU है, टोटल यूटिलिटी है, वो मैक्सिमम हो चुकी है। अगर आपने 4 ब्रेड के पीस खा लिए, आपको 20 यूटिल्स मिल गए हैं, आपने 5th ब्रेड भी अगर जो 5th ब्रेड होगा, कंजम्पशन ऑफ 5th पीस ऑफ ब्रेड डजंट मेक एनी चेंज इन द TU। आपने खाया लेकिन TU में कोई चेंज नहीं आया, वो 20 की 20 रही। तो ये ऑब्वियस हो गया कि 5th पीस ऑफ जो ब्रेड है उसकी जो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो 0 है। 20 पहले थी, 20 फिर हो गई, 24th पीस खाने से हुई थी, मिली थी, और 20 हमें 5th पीस खाने पर मिली, तो डिफरेंस कितना आया? 0। ठीक है, तो ये जो 0 है, आपका जो MU है, ये यही कहता है कि 0 ही रहा है। देन आ जाती है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेगेटिव का मतलब आप सैचुरेशन पॉइंट से अब अगर बाद भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद भी अगर आप कुछ खा लेते हो, तो आपकी जो MU है वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव यूटिलिटी आपको मिलेगी। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपसेट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, भूख लगी है, पहले तो खा लिया, अब भूख मिट चुकी है, लेकिन फिर भी स्वाद स्वाद में एक और रोटी खा ली, तो बाद में क्या होता है, पेट में अफरा हो जाता है, कुछ भी और खाने पीने का मन ही नहीं करता काफ़ी टाइम, तो बहुत टाइम तक हमें वॉक करनी पड़ती है, तब जाके सारा बॉडी का सिस्टम नॉर्मल होता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो MU है वो नेगेटिव हो जाती है वहाँ पर। इफ़ द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज फॉल इन द TU, अगर आप TU फॉल करती है तो इसका मतलब MU जो है वो नेगेटिव है। सैचुरेशन पॉइंट मिलने के बाद उसकी जो भूख थी वो पूरी तरह से मिट चुकी है, तो अगर वो 6 पीस लेता भी है तो उसका सिस्टम खराब होता है। तो ये होती है हमारी नेगेटिव यूटिलिटी। नेगेटिव कौन सी? मार्जिनल की बात करें, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। अभी टेबल में से समझते हैं। क्वांटिटी देखो क्या क्या ले रहे हैं। पहले 0 कुछ भी नहीं लिया था, उसकी जो MU है वो कुछ भी नहीं है, टोटल यूटिलिटी भी 0 है। जब उसने 1 यूनिट लिया तो उसको TU मिली 8। ठीक है, 8 में से 0 गए तो 8 ही रह गया, MU आपकी 8 है। अब उसने एक और यूनिट को कंज्यूम कर लिया, एक और रोटी खा ली, उसकी जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, उसको और संतुष्टि मिल गई ना, उसकी और थोड़ी भूख शांत हो गई, तो वो जो है वो 14 पर पहुंच गई। अब पहले 8 मिली थी, अब 14 मिली है, तो डिफरेंस कितने का आया? 6 का आया, ये चेंज हो गया। ठीक है, अब उसने 3rd कंज्यूम कर लिया, अब उसका जो लेवल है वो 18 पहुंच गया। अब डिफरेंस कितने का आ गया? 4 का आ गया। 18 माइनस 14, पहले 14 थी ना 2 खाने के बाद, 3rd खाने के बाद 18, तो डिफरेंस ले लिया हमने 4। अब देखो जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जा रहा है, यूनिट्स को लेता जा रहा है, उसकी जो TU है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। पहले 8 थी, फिर 14 होगी, 18 होगी, 20 होगी, ये सारी की सारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और किस वे में हो रही है? पॉजिटिव वे में हो रही है, पॉजिटिवली हो रही है ना। 14 माइनस 8 6, 18 माइनस 14 4, 20 माइनस 18 2। और अब जो उसने 5th यूनिट को कंज्यूम किया, उसकी जो यूटिलिटी है वो 20 थी पहले, अभी भी 20 ही रही, कोई इंक्रीज नहीं हुआ, तो यहाँ पर 20 माइनस 20 0, तो ये होगी आपकी 0 यूटिलिटी। अब एक और यूनिट अगर लेगा तो उसकी जो यूटिलिटी है, अब उसको कितनी मिली? 18 मिली, पहले 20 थी, फिर 20 ही रही, कांस्टेंट रही, अब कम हो गई है, तो अब ये क्या हो गई? ये नेगेटिव MU हो गई, आपकी नेगेटिव यूटिलिटी हो गई। तो ये तो सब बेसिक सा, ठीक है, टेबल को हमने समझ लिया। अब डायग्राम एक बार देख लेते हैं
तो फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस देखेंगे। जो लॉ रहेगा, लॉ ऑफ DMU, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। As more and more units of a commodities are consumed, MU derived from each successive unit goes on diminishing. देखो, जैसे जैसे आप एक एक और यूनिट लेते जा रहे हो, जो आपकी MU मिलने वाली है आपको, MU जो है वो आपकी डिमिनिश होती जा रही है ईच सक्सेसिव यूनिट से। एक और यूनिट लेने से आपकी जो MU है वो डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन जो TU है आपकी वो इंक्रीज करती है अप टू अ लिमिट। एक लिमिट के बाद 20 थी, 20 के बाद फिर 20 ही रही, अब उसके बाद 20 के बाद 22 नहीं हुई है, तो एक लिमिट तक की वो इंक्रीज होती है। और लेकिन जो आपकी MU है वो डिक्रीज होती नजर आ रही है आपको। पहले 8 थी, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 होगी। जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हो, आपकी जो MU है वो डिमिनिश होती जा रही है, नीचे आती जा रही है, आपकी बुक कम होती जा रही है, तो आपको जो MU मिल रही है वो भी कम होती जा रही है। MU of the first 4 units begin being positive, TU goes increasing, and as long as the MU of a commodity remains positive and TU goes on increasing. जो MU है commodity की वो positive है, TU आपकी increase होती जा रही है। अब यहाँ से देखो, चलो एक पॉइंट रह गया, वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। जो 5th यूनिट पर वो पहुंचते हैं, वहां पर उसको जो MU मिलता है वो 0 मिलता है। और जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो यूटिलिटी उसको मिल रही है मैक्सिमम 20 मिल रही है। उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट प्रेजेंट हो गया, और 20 के बाद जो है 20 ही रही है, तो ये आपकी MU 0 होगी, तो TU आपकी यहाँ पर मैक्सिमम है। यहाँ से समझते हम, बाकी थ्योरी में नहीं जा रहे हैं। ये देखो, एक सेकेंड, ये यहाँ पर क्वांटिटी आपको दिखाई है, यहाँ पर यूटिलिटी दिखाई है, ठीक है। पहले एक यूनिट लिया, आपकी जो यूटिलिटी है वो 0 है, बेस से शुरू हुआ, सॉरी, पहले आपने कोई भी क्वांटिटी नहीं ली है, और फिर आपकी जो यूटिलिटी है वो भी 0 है। आपने एक यूनिट लिया, आपकी यूटिलिटी 8 हो गई। आपने दूसरा यूनिट लिया, आपकी यूटिलिटी 14 होगी। TU की बात करें, टोटल 8 + 6, ये जो बीच का आ गया, दोनों को मिला के बन गई टोटल में बन गई हमारी 14। फिर थर्ड यूनिट लिया, हमारी TU बन गई 18। फिर 4th यूनिट लिया, TU बन गई 18। 5th यूनिट लिया, TU बन गई 20। अब फिर वो 20 रही ना, ये जो F और G का पॉइंट है बीच का, ये उसका सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन के पॉइंट के बाद अगर वो कुछ लेता है, कुछ कंज्यूम करता है, तो उसके बाद जो उसकी TU है वो डिमिनिश हो जाती है, ये नीचे आ जाती है, ठीक है। अब देखो, ये जो F और G का पॉइंट है, G पर जो उसकी TU है, टोटल यूटिलिटी, वो भी कितनी रही, 20। 4th यूनिट पर भी 20 है, और 5th यूनिट पर भी 20 है, 20 के ऊपर नहीं गई है। जहाँ पर जो आपकी TU जो है वो आपकी मैक्सिमम हो जाती है, तो आपकी जो MU है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब देखो, इसी पॉइंट के ऊपर जो आपको MU दिखा रहे हैं, MU का ये पॉइंट है, ये एरो के साथ आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये पॉइंट है आपका MU का, ये OX एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। जैसे एक पॉइंट और लिया उसने, एक और कंज्यूम किया, तो आपकी जो MU है वो नीचे आ गई, ये आ गई, नेगेटिव में आ गई, सैचुरेशन के पॉइंट जब बाद लेते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाते हैं। जब आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपकी जो MU है वो पॉजिटिव रहती है, लेकिन एट द डिमिनिशिंग रेट, पॉजिटिव बट एट डिमिनिशिंग रेट, वो बढ़ती तो है लेकिन कम रेट में बढ़ती है। अब ये अगर चार्ट याद हो तो ये देखो, 8 के बाद 6 हो गई, 1 मिनट, ये कम हो रही है ना, पॉजिटिव तो है, ये पॉजिटिव तो है लेकिन एट द डिमिनिशिंग रेट, पॉजिटिव है लेकिन कम हो रही है ये, ओके। जैसे जैसे आपकी TU बढ़ती है,
जैसे जैसे टी यू बढ़ती जा रही है आपकी जो एम यू है वो पॉजिटिव तो जरूर रहती, लेकिन वो नीचे की ओर जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे ही आपका सैचुरेशन पॉइंट मिल गया, आपकी जो एम यू है वो ज़ीरो हो जाती है, वो इस पॉइंट पे आ जाती है। जैसे ही आपने एक और कंज्यूम किया, आपकी जो टी यू है वो डाउनफॉल कर जाती है और आपकी जो एम यू है वो नेगेटिव हो जाती है, वो नीचे आ जाती है, ये आ गई। ओके, तो इस तरह से हमने इस चार्ट को, इस वाले चार्ट को यहाँ डायग्राम्स में दिखाया है। और ये जो थ्योरी है वो सारी समझाई हुई है। जिनके पास ये वाले नोट्स हैं तो आप इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम आफ्टर द 5th यूनिट। एम कर्व जो है, एम यू कर्व है, वो इंटरसेक्ट हो रही है ओ एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब पूरी पूरी ओ एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है और स्लोप कर रही है वो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को आ रही नीचे की ओर। तो जो 6 यूनिट है वो नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहा है। तो इन दिस सिचुएशन टी यू बिगेन्स टू डिमिनिशिंग। तो यहाँ पर जो है टी यू आपकी डिमिनिश हो रही है। टी यू की बात कर रहे हैं, टी यू ये वाला टी यू डिमिनिश हो रही है। ओके, तो ये था आपका टी यू और एम यू का रिलेशनशिप। अभी हम सिग्निफिकेंस की बात, टी यू एंड एम यू के बीच में डिफरेंस को समझना जरूरी है। ठीक है, तो अभी इसके सिग्निफिकेंस के प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं दोनों के डिफरेंस के बीच में, साथ में डिफरेंस समझ लेते हैं। पैराडिक्स ऑफ वैल्यू। Many economics assume that the price of a commodity was equal to its total utility. जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो टीयू के बराबर होता है। तो जो चीज आपको ज़्यादा टोटल यूटिलिटी देती है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स है वो मानते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी बंदे को मिलती है वो उतना उसके लिए पे करता है, जितनी उसको सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है वो उतना उसके लिए पे करता है या करेगा। तो जिस प्रोडक्ट से हमें टीयू ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और जिस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, टोटल यूटिलिटी है जो वो कम है, तो उसकी वैल्यू भी जो है वो लेस होगी। बट ये सही नहीं है रियल लाइफ में। जो टीयू है हमें पानी से ज़्यादा मिलती है देन द डायमंड्स, पानी से ज़्यादा मिलती है एज कंपेयर टू द डायमंड्स। प्राइस फिर भी वाटर का क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू द डायमंड्स। डायमंड्स महंगे होते हैं, पानी जो है वो सस्ता है। तो इस सिचुएशन को हम पैराडिक्स ऑफ वैल्यू बोलते हैं। जॉन्स ने पैराडिक्स को अपना एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस बिटवीन एम यू एंड टी यू। दोनों के डिफरेंस की हेल्प के साथ इस कॉन्सेप्ट को जो है वो समझाया है। क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटर्मिन बाय इट्स मार्जिनल एंड नॉट द टोटल यूटिलिटी। जो कमोडिटी का प्राइस है वो एम यू के बेसिस पर डिसाइड होता है, टी यू के बेसिस पर नहीं। वाटर इज अवेलेबल इन अबंडेंस। पानी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है और जो बंदा है वो सैचुरेशन पॉइंट पर बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि उसको पानी जितना चाहिए वो ले पा रहा है उसके लिए। तो टीयू में उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ जाता है। इन अदर वर्ड्स एमयू जो है, अगर हम यही देखें तो एमयू इस केस में बहुत जल्दी ज़ीरो पर पहुंच जाती है। जितनी जल्दी सैचुरेशन पॉइंट आ गया उतनी जल्दी एमयू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली द प्राइस ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो जो प्राइस है जो वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, पानी का ज़ीरो हो जाता है। हमें पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़ीरो में मिल जाता है। तो दूसरे हैंड हम अगर देखें तो डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। तो जो टोटल यूटिलिटी है कभी भी हमारी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचती नहीं है। डायमंड के लिए कौन मना करेगा, अगर मेरे पास एक डायमंड रिंग है मेरी तो और इच्छा होगी एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक और हो जाए। तो यहाँ पर हम कभी भी सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते, डायमंड बहुत रेयर है। कॉन्सिक्वेंटली जो एमयू है वो हमारी डायमंड की हमेशा क्या रहती है, हाई रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो जो इसी कारण जो प्राइसेस है डिमांड के डायमंड्स के वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। तो कहने का मतलब हम एमयू के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जितनी जल्दी एमयू ज़ीरो हो रहा है उस बेसिस पर
प्राइस जो है पानी का, वाटर का, वो भी 0 है। एमयू डिसाइड करता है, नॉट टीयू। टीयू के कारण नहीं होता। तो ये डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद बात करें कंज्यूमर सरप्लस। सम टाइम जो कंज्यूमर क्या है वो रेडी होता है और विलिंग होता है पे करने के लिए कमोडिटी का ज्यादा प्राइस देन उसके एक्चुअल प्राइस से। कभी कभी क्या होता है कि उसको चीज की ज्यादा जरूरत होती है, वो कहता है कि मैं ज्यादा भी पे करने को तैयार हूं लेकिन मुझे वो चीज चाहिए, तो वो एक्चुअल प्राइस से जब ज्यादा पे करता है उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइसेस, दोनों को क्या कहते हैं डिफरेंस को? कंज्यूमर सरप्लस। एक्चुअल प्राइस और जो वो प्राइस पे करना चाहता है या कर सकता है, करने को तैयार है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू पे द प्राइस इक्विवेलेंट टू द टीयू that he obtains from all the units of a commodity, but actually he pays the price equivalent to the MU of the marginal unit of the commodity। तो जो कंज्यूमर है वो प्रिपेयर है किसके लिए? प्राइस को पे करने के लिए, जितनी उसको टोटल यूटिलिटी मिल रही है उस सारे यूनिट्स से, बट एक्चुअली वो जो है एमयू के बराबर प्राइस पे करता है। एमयू मार्जिनल यूनिट रेफर्स टू द लास्ट यूनिट ऑफ द कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू बाय। जो मार्जिनल यूनिट, जो लास्ट वाला यूनिट है, वो कंज्यूमर बाय करने को प्रिपेयर है, रेडी है। All the unit preceding the marginal unit would give the consumer more MU than the marginal unit। जो उसने पहले कंज्यूम किए वो उसको ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी देती है एज कंपेयर टू द लास्ट वाला यूनिट। तो जो एग्रीगेट मार्जिनल यूटिलिटीज है सारी की, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट को टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। तो जो प्राइस है वो इक्वल होगा एमयू के, द अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड बाय द कंज्यूमर विल इक्वलेंट टू द मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके इक्वल वो प्राइस पे करेगा, और प्राइस जो है मल्टीपल होगा किसका? नंबर ऑफ यूनिट्स ब्रॉड का, जितने भी उसने यूनिट्स को बाय किया है। तो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड ऑन द बेसिस ऑफ टीयू of a given number of units of a commodity and the money actually paid on the basis of MU for the same number of units। उसको जो डिफरेंस है वो क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। जो उसने टीयू के बेसिस पर दिए, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए, और जो वो रेडी है पे करने के लिए, एक्चुअली जो मनी वो पे कर रहा है, ठीक है, तो वो जो दोनों का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो जो कंज्यूमर सरप्लस है इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू एंड एमयू के डिफरेंस के ऊपर बेसिस है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। 5 मार्क्स में हो सकते हैं आपको मिल जाए पीयू स्टूडेंट्स। और अभी हम जो नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज है, डीएमयू एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।